ITV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड सरकार की पहल, जेल में नगद नहीं, कैदियों के खाते में होगा डिजिटल ट्रांसफर। घाटशिला उपचुनाव, जेएमएम 15 अक्टूबर को करेगी प्रत्याशी का ऐलान। राज्य में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुजीत सिन्हा गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, 1 घायल। झारखंड में बालू, कोयला व पत्थर तस्करी पर लगान के लिए मुख्य सचिव ने कसी कमर। IRCTC केस, लालू तेजस्वी के लिए 6 से शुरू होगी रोजाना सुनवाई। सुरेश गोपी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की जताई इच्छा। 2 साल के संघर्ष के बाद इजराइल हमास में शांति की पहल। सालों बाद सलमान खान ने अरिजीत सिंह विवाद पर तोड़ी चुप्पी। 2027 वर्ल्ड कप में बाहर हो सकते हैं रोहित, विराट के साथ ये 5 खिलाड़ी। चीन पर ट्रम्प टैरिफ के बाद शेयर बाजार में गिरावट। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने जेलों में नगद लेन देन पर पूरी रोक लगा दी है और कैदियों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। हर कैदी के नाम पर खाता खुलवाया जाएगा, जिसमें परिजन घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। कैदी इन रकम का उपयोग जेल कैंटीन से आवश्यक सामान खरीदने में कर सकेंगे। जेल प्रशासन का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और कैदियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय हो गया है। पार्टी की केंद्रीय समिति 15 अक्टूबर को रांची में बैठक कर प्रत्याशी का अंतिम फैसला करेगी। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सोमेश सोरेन, रामदास सोरेन के पुत्र, जो सर्वसम्मति से सिफारिश की है। जेएमएम का दावा है कि क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत है। गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने भी प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जबकि भाजपा में उम्मीदवार तय करने को लेकर संशय बना हुआ है। रांची में बालसिरिंग इलाके में सोमवार सुबह पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आफ्ताब घायल हो गया, जबकि उसके साथी सोनू और एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 पिस्टल बरामद किए हैं। गिरोह हाल ही में डोरंडा में फायरिंग की घटना में शामिल था। SSP राकेश रंजन के निर्देश पर ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर और हटिया DSP PK मिश्रा की अगुवाई में कई थानों की टीम ने नाकेबंदी और वाहन जांच कर अपराधियों को धर दबोचा। पूछताछ फिलहाल जारी है। राज्य में मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के सभी DC और SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर अवैध बालू, कोयला, पत्थर खनन और अफीम की खेती पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाएं और ऑनलाइन ट्रैफिक चालान प्रणाली लागू करने पर जोर दिया। अधिकारियों को जनता के लिए मोबाइल नंबर सुलभ रखने और योजनाओं पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। जिलों में कर्मचारियों की कमी पर शीघ्र समाधान का भरोसा देते हुए मुख्य सचिव ने पूरे राज्य में अवैध तस्करी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए कानूनी संकट बढ़ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने 27 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई का आदेश दिया, यानी छठ के बाद परिवार को कोर्ट का सामना करना होगा। मामला 2004 से 2014 के रेलवे होटलों के ठेका विवाद से जुड़ा है। CBI का आरोप है कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुँचाया और इसके बदले जमीन ली। बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मंत्रिमंडल से अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपनी जगह भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य C सदानंद मास्टर को मंत्री बनाने की सिफारिश की। गोपी ने कहा कि यह केरल की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्मी करियर जारी रखना चाहते हैं और उनकी आय अब कम हो गई है। सदानंद मास्टर के संघर्ष और योगदान को सम्मानित करते हुए गोपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने की सिफारिश की। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। 2 साल के संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है। इस क्रम में हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले कर रिहा किया। 1900 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 बंधकों की रिहाई की योजना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच और उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा। ट्रंप बंधकों के परिजनों से मिलेंगे और संसद को संबोधित करेंगे। सीज फायर के तहत 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में राहत सामग्री भेजी जाएगी। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान खान ने साल 2014 के अरिजीत सिंह विवाद पर खुलकर बात की। सलमान ने कहा कि झगड़ा केवल गलतफहमी की वजह से हुआ था और अब दोनों अच्छे दोस्त हैं। सलमान ने बताया कि अरिजीत ने उनके लिए सुल्तान, टाइगर 3 और गलवान जैसी फिल्मों में गाने गाए।
उन्होंने AR मुर्गादास की फिल्म सिकंदर की फ्लॉपिंग पर भी हल्की चुटकी ली। फैंस को सालों पुराने विवाद का आखिरकार सुलझा हुआ दृश्य देखने को मिला। खेल की दुनिया की बात करें तो अक्टूबर-नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के अनुभवी खिलाड़ियों की फिटनेस और चयन पर सवाल उठ रहे हैं। रोहित शर्मा 40 के होने वाले हैं और शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया। विराट कोहली 50 ओवर तक सीमित रहेंगे। मोहम्मद शमी लगातार इंजरी से जूझ रहे हैं, जबकि रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जगह अब युवा खिलाड़ियों जैसे अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और KL राहुल के पक्ष में हो सकती है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। निफ्टी 50 108.05 अंकों की कमजोरी के साथ 25,177.30 पर खुला, जबकि BSE सेंसेक्स 450.25 अंक गिरकर 82,050.57 पर रहा। निफ्टी IT, ऑटो और मेटल सेक्टर लाल निशान में खुले। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी बाजारों में भी दबाव बना। क्रिप्टो करेंसी और तेल की कीमतें गिरी। निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों जैसे सोना और अमेरिकी ट्रेजरी की ओर झुके। आज HCL टेक, आनंद राठी वेल्थ और टाटा कैपिटल के IPO पर नजर रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।